औरंगजेब आलमगीर जो है नाम वाला वही तो बदनाम है। ये अल्फाज मुगल बादशाह औरंगजेब के ऊपर सबसे ज्यादा फिट बैठते हैं। जिस शख्स की कभी तहज्जुद की नमाज कज़ा नहीं होती थी, जिसके शासनकाल में हिंदू मनसबदारों की संख्या सभी मुगल बादशाहों की तुलना में सबसे ज्यादा थी, जिसने कट्टर मुसलमान होते हुए भी कई मंदिरों के लिए दान और जागीरें दी, जिसने शिवाजी को कैद में रखने के बावजूद मौत के घाट नहीं उतारा, जबकि ऐसा करना उनके लिए मुश्किल नहीं था, जो खुद को हुकूमत के खजाने का सिर्फ चौकीदार समझता था, मगर वह आजकल के चौकीदारों की तरह नहीं था और अपनी जीविकोपार्जन के लिए वह टोपरियां सिलता और कुरान शरीफ के अनुवाद करता था। औरंगजेब ऐसा बादशाह है जिसके साथ इतिहास और तास्सुबी इतिहासकारों ने कभी न्याय नहीं किया। एक ऐसा बादशाह जिसे भारतीय इतिहास में सबसे ज्यादा बदनाम किया गया है, मगर जो अपने खानदान के तमाम बादशाहों में सबसे ज्यादा मुत्की, परहेजगार, इंसाफ पसंद, खुदा से डरने वाला, हलाल रिज़्क खाने वाला और तहज्जुद गुजार बंदा था। उस बादशाह का नाम है हजरत औरंगजेब रहमतुल्लाह अलैह, जिनका मज़ार पाक औरंगाबाद महाराष्ट्र में है। क्या यह आश्चर्य की बात नहीं है कि हिंदू धर्म के सिद्धांतों, कर्मकांडों का यथाविधि पालन करने वाले व्यक्ति को समर्पित हिंदू कहा जाता है। कार्ल मार्क्स के सिद्धांतों पर मजबूती से चलने वाले इंसान को समर्पित कॉमरेड कहा जाता है। बुद्ध के आदर्शों पर चलने वाले भंतेजी या बौद्ध को समर्पित बौद्ध कहा जाता है, मगर इस्लाम के सिद्धांतों पर चलने वाले आदमी को समर्पित मुसलमान नहीं कहा जाता, बल्कि उसे कट्टर मुसलमान की उपाधि दी जाती है। इसी भेदभाव का शिकार औरंगजेब जैसे बादशाह को भी होना पड़ा और आज तक उनके साथ ये लक़ब जुड़ा है कि वह एक कट्टर मुसलमान था, जो एक मंजने प्रतिदिन उतरवा कर ही खाना खाता था। जबकि इस बात के खंडन के लिए अंग्रेज इतिहासकार प्रोफेसर अर्नाल्ड ने अपनी किताब प्रीचिंग ऑफ इस्लाम में लिखा है, औरंगजेब के दौर के इतिहास में जहां तक मैंने तफ्तीश और पड़ताल की है, मुझको पता चला है कि कहीं भी किसी भी हिंदू को जबरदस्ती मुसलमान बनाए जाने का कोई प्रमाण नहीं है। मुंशी ईश्वरी प्रसाद अपनी मशहूर किताब तारीख़-ए-हिंद में लिखते हैं, परमात्मा की शान है कि औरंगजेब जितना रियाया का खैरख्वाह था, इतिहास में उसे उतना ही ज्यादा बदनाम किया गया है। कोई उसे जालिम कहता है, कोई खूनी, मगर हकीकत में वह आलमगीर का ही लक़ब पाने का अधिकारी है। भारत में मुसलमानों की हुकूमत करीब 600 साल तक रही। दिल्ली मुसलमानों की राजधानी थी, वहाँ हर तरह की ताकत मुसलमानों के हाथ में थी। अगर मुस्लिम बादशाह हिंदुओं को तलवार के बल पर मुसलमान बनाना चाहते तो वे सबसे पहले दिल्ली और आसपास के हिंदुओं को ही मुसलमान बनाते, क्योंकि ऐसा करने से उनकी हुकूमत को भी एक तरह से सुरक्षा मिल जाती, क्योंकि आसपास कोई दुश्मन आबादी ही नहीं रह जाती जो हुकूमत के खिलाफ विद्रोह कर सके। मगर यह एक आश्चर्यजनक तथ्य हमें नजर आता है कि दिल्ली और उसके आसपास 50 मील की आबादी हमेशा बहुसंख्यक हिंदुओं की ही रही और वे भी खुशहाल और इज्जत के साथ रहते आए थे। यह बात पंडित सुंदर लाला शर्मा ने गांधी की कुर्बानी से सबक नामक लेख में व्यक्त किया है। औरंगजेब यदि किसी को जबरदस्ती मुसलमान बनाना चाहते तो इसके लिए उनके सबसे बड़े दुश्मन शिवाजी का पोता शाहूजी सबसे आसान शिकार था, जो 7 साल की उम्र में कैद होकर आया था। मगर औरंगजेब ने शाहू जी की परवरिश एक मराठा राजकुमार की तरह की और कभी भी उनके धर्मांतरण का कोई प्रयास नहीं किया, बल्कि उन्होंने खुद व्यक्तिगत रुचि लेकर शाहू जी की शादी बहादुर जी मराठा की बेटी के साथ धूमधाम से की, जैसे कोई बाप अपने बेटे की शादी कराता है। नीचे की पंक्तियों में मैं औरंगजेब के वे तारीखी शब्द उद्धृत कर रहा हूँ, जो उनके ऊपर लगे कट्टरता और धर्मांतरण के आरोपों को पूरी तरह गलत साबित करते हैं और औरंगजेब की एक ऐसी छवि प्रस्तुत करते हैं जिसे इतिहास लिखने वाले अपराधियों ने हमेशा दुनिया वालों से छुपाने का गुनाह किया है। हजरत औरंगजेब आलमगीर रहमतुल्लाह अलैह के शब्दों में, संभाजी के इस बेटे शाहू जी की शिक्षा दीक्षा का प्रबंध किया जाए। इसके लिए दक्षिण से अच्छे पंडित बुलावा लिए जाएं, उनकी शिक्षा दीक्षा मराठा रीति रिवाजों के अनुसार की जाए और हाँ, शिवाजी की बेगम हमारी कैद में हैं।
वे चाहें तो दक्षिण से अपने खास दास दासियों को अपने पास बुलावा सकती है जो एक राजा की बीवी के साथ रहा करते हैं। उनको यह महसूस नहीं होना चाहिए कि वे एक मुसलमान की कैद में हैं। शिवाजी ने हमसे ताजिंदगी दुश्मनी निभाई, शायद यही अल्लाह की मर्जी थी, मगर उनके बाद उनकी बेगमों और बच्चों को यह एहसास नहीं होना चाहिए कि हम उनसे भी दुश्मनी रखते हैं। यह बात सारी दुनिया को बता दी जाए कि हमारी दुश्मनी भी सिर्फ शिवाजी से थी, मगर उनके बाद उनकी बेगमों और बच्चों से हमारी कोई दुश्मनी नहीं है। इसके बाद भी अगर कोई व्यक्ति या संगठन औरंगजेब को धार्मिक रूप से कट्टर और धर्मांतरण का जुनूनी कहता है, यही कहा जा सकता है कि वह पूर्वाग्रह से युक्त है। और मैं सोचता हूँ कि शक की तरह पूर्वाग्रह भी एक ऐसा मर्ज है जिसका इलाज हकीम लुकमान के पास नहीं रहा होगा। किसी सड़क पर से औरंगजेब के नाम की तख्ती को हटा लेने से इतिहास में उनके नाम की तख्ती पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। कलम जब निष्पक्ष होकर इस देश का इतिहास लिखेगी तो वह लिखेगी कि औरंगजेब कट्टर नहीं था, बल्कि जिन्होंने उनके नाम की तख्ती को हटाने का काम किया है वे सबसे बड़े कट्टर, धर्मांध, असहिष्णु और पूर्वाग्रही प्राणी थे। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करना मत भूलना हमारे चैनल को।